हाय एवरीबॉडी, सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट करेंगे सैम्पल नंबर 4 का नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। ठीक, सैम्पल नंबर 4 का नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? सी 31 क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड्स इज फास्टेस्ट। इसमें से कौन सा स्पीड जो है फास्टेस्ट है, कौन सा सबसे ज़्यादा है, मतलब फास्टेस्ट है। कुछ इसमें मीटर पर सेकंड है, मीटर पर मिनट्स हैं, 72 पर हावर्स हैं। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी हम किलोमीटर पर हावर को मीटर पर मिनट सेकंड्स में लाते हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसको पहले तो मीटर पर सेकंड में ला दो। ठीक है, मीटर पर सेकंड में लाएंगे 72 इंटू में 5/18, ये जाएगा आपका 2 से 9 टाइम, 2 से 36, ये जाएगा 4 टाइम, दैट इज़ 20। ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। मतलब ये दोनों सेम है, ए और ए इक्वल टू बी हो गया। अब आपको क्या बोला है, देखिए 1260 मीटर पर मिनट बोल दिया, पर मिनट है, एक मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, आपको क्या बोला है, पर मिनट। आप इसको जब मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या डिवाइड बाय 60 करेंगे? डिवाइड बाय 60, यस, डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। ये से यहाँ कट गया, ये जाएगा 21, तो 21 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 21 मीटर पर सेकंड, तो कौन सा ज़्यादा है, 20 मीटर पर सेकंड ज़्यादा है कि 21 ज़्यादा है? तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस, क्योंकि देखो डी ऑप्शन में दे रखा है ऑल आर इक्वल, हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को निकालेंगे ही नहीं, डायरेक्ट डी पे कर देंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी आपको निकालना ज़रूरी है। 32 देखिए, एक ट्रेन है इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। क्रॉसेस ए पोल, एक पोल क्रॉस करती है 9 सेकेंड्स। एक पोल है जिसको क्रॉस करती है 9 सेकेंड में। ठीक है, एक पोल है उसको क्रॉस करती है 9 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछा है, सेम निकाल लो आप। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस, स्पीड कितना है 60। यहाँ पे देखो ये मीटर है, मीटर, सब आंसर मीटर में है। इफ़ ऑल आंसर इन मीटर तो वाई वी आर टेकिंग किलोमीटर, अभी मैं बताया था 5/18। ठीक है, ये जाएगा आपका 2 से 9 टाइम, ये जाएगा 2 से 30 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 10 टाइम, दैट मीन्स 50/3। तो स्पीड आपका कितनी हो जाएगी 50/3, और टाइम 9 सेकेंड, टाइम इधर आएगा मल्टीप्लाई, मतलब 9 मल्टीप्लाई दैट इज़ डिस्टेंस, ये हो जाएगा 3, दैट इज़ 150 मीटर। 150 मीटर आपका आ जाएगा डिस्टेंस, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है देखो, व्हाट वुड बी सिंपल इंटरेस्ट, आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट वुड बी सिंपल इंटरेस्ट, पहले फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई में 100। ऑब्टेन्ड सम ऑफ इतना रुपीज़, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है आपको, सम ऑफ दे रखा है एट ए रेट ऑफ इतना इतना। सम ऑफ, पहले देखिए, ऑब्टेन्ड ऑन ए सम ऑफ 6200। चलिए आपके मेथड से पहले निकालते हैं। 6240, रेट 5%, टाइम 4 ईयर। प्रिंसिपल की जगह मैं वो ले लेता हूँ 6240, इंटू में रेट कितना है 5, टाइम 4 ईयर, डिवाइड बाई में 100, ये जाएगा 25 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, ये कटेगा 1 बचेगा 2, 1 2 कौन सा है, अच्छा ओके 1 2, फिर जाएगा 4, 1 2 4, फिर 8,
1248। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 1248। 1248 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्या यहाँ पे देखो, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3/10 ऑफ इटसेल्फ। एक सम है, सम ऑफ मनी खुद से इतना बढ़ जाती है इन 3 ईयर्स। पहले साल में एक्स थी, ठीक है, 3 साल बाद वो कितना बढ़ गई 3/10 ऑफ इटसेल्फ। एक्स में 3/10 एक्स जोड़ दो, ये 3 साल बाद बढ़ गई, ठीक है। एट ए सर्टन रेट ऑफ ए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द रेट, आपको रेट निकालना है, ठीक है, इतना बढ़ गई, ठीक है। अब देखिए इतना बढ़ गई, अब आपको 3 साल तक बढ़ी है। पहले साल में एक्स थी, दूसरे साल का पता नहीं, तीसरे साल में कितना हो गई एक्स प्लस 3/10 ईयर। अब देखो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो पहले साल का। प्रिंसिपल कितना है एक्स, रेट हमें पता नहीं, टाइम कितना है, टाइम 0, एक भी साल नहीं ना, जब एक भी साल नहीं है तो 0, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का 0 होगा, ठीक है। उसी तरह आपको दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल का निकालना पड़ेगा। मान लो पहले साल का 1 ले लो, डिवाइड बाई में 100, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का क्या होगा RX/100। अब सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का इतना है और दूसरे साल का जब हम निकालेंगे तो यहीं पे 2 हो जाएगा, मतलब 2RX/100। तीसरे साल का निकालेंगे, तीसरे साल का निकालेंगे 3RX/100, ये होगा तीसरे साल का। अब आपको बोला है रेट निकालना है, ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है। अब तीसरे साल का ये बराबर होगा इसके, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा ना है, तो 3RX/100 इक्वल टू एक्स प्लस में 13x इक्वल बाई में 10 होगा। यस, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए 3RX, इधर कितना, ये 100 है, इधर ये हो जाएगा 20, 10 और 23x/10, 10 से 10 कट जाएगा, ये x से x भी कट जाएगा, ये उधर जाएगा। सो R इक्वल टू 230/3, दैट मीन्स अराउंड ये कितना 230/3, ये कितना तीसरे साल का है, तीसरे साल का है रेट, ठीक है। अब आप देखिए जब भी कोई चीज़ परसेंटेज में निकालते हैं, आपको इतना तो पता हो, जब भी कोई चीज़ परसेंटेज में निकालते हैं तो हम क्या करते हैं डिवाइड बाई 100। अब डिवाइड बाई 100 जब करेंगे इसमें, तो क्या ये 230, हाँ चलिए देखिए एक सिंपल मेथड से आपको बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, डायरेक्ट फार्मूले के बेस पे बता रहा हूँ। इसमें आपको 2 फार्मूले याद करने हैं, ठीक है। आंसर 12% आएगा। देखिए सेकंड फार्मूला आपका क्या है, आपको एक फार्मूला आप पढ़े होंगे जिसे हम बोलते हैं अमाउंट, सम ऑफ मतलब अमाउंट, ठीक है, ये वाला तो सब पढ़े होंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अगर आप जब निकालेंगे P इंटू में R कितना है पता नहीं, टाइम कितना है 3 साल, बाई में 100, अमाउंट कितना खुद का बढ़ रहा है, मतलब 13x/10 होगा, 13x/10 हो जाएगा। और प्रिंसिपल कितना है x है, x प्लस में x 3RX, जो सेम हमने लिया था 3RX/100, ओ फिर ये x इधर हो जाएगा माइनस में, 13x/10 माइनस में x इक्वल टू 3XR/100, ये आ जाएगा 3x/10 इक्वल टू 3XR/100, ये 10 से 10 कट गया, 3x से 3x कट गया, 10 उधर चला जाएगा, तो R इक्वल टू 10%। ये डायरेक्ट आपका था, जो मैं आपको एक ईयर बाय ईयर बता रहा था, आपको ईयर बाय ईयर पहले साल में इतना बढ़ेगा, दूसरे साल में इतना बढ़ेगा, ये आप डायरेक्ट बता सकता था, कोई दिक्कत नहीं, आपको ईयर बाय ईयर भी जानना जरूरी है, ठीक है।
चलिए ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी सी, ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए। ट्रायंगल बना लो यहाँ पे, ए बी सी, वर्टेक्स से क्या हुई, एक लाइन ड्रॉ हुई है टू ए पॉइंट डी ऑन बी सी, बी सी के ऊपर डी, यस, बी सी जो है आपका 9 सेंटीमीटर है, और डी सी जो है, डी सी इतना जो है 3 सेंटीमीटर है, टोटल 9 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है, तो बी डी कितना है, 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ए ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। अब ये लाइन ड्रॉ हुई है, ये 90 डिग्री तो बनाएगी, हाँ, रेशियोज ऑफ ए बी डी टू द ट्रायंगल ए डी सी और ए बी डी में रेशियो बताओ। अब देखो, इसमें मैं अगर एक चीज़ कॉमन लूँ, बराबर होंगे, 90 डिग्री ये भी, 90 डिग्री ये भी, और ये जो ए डी है, क्या ये दोनों में आ रही है, दोनों में आ रही है, तो क्या मैं इसे ऐसे कर सकती हूँ, देखो 6 और 9 है, आपको डायरेक्ट पता है 2:1 होगा, मुझे भी पता है, लेकिन कैसे, देखो ए डी बी डी बड़ा है, अब देखो जो बी सी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, बी डी में और सी डी में। जब इन ट्रायंगल ए बी डी में आप लेंगे ए बी डी, इसमें आपको डी बी बी डी बाई में ये ए डी, आपको बी डी पता है 6, बी डी पता है 6, और आपको बी डी पता है 6, जब इसमें ये है तो आप 6, ये 6 है, ठीक है, ये 3 है, दोनों का अगर आप रेशियो कर देंगे, रेशियो ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया जब भी निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप जब इन ट्रायंगल का निकालेंगे ए बी डी का एरिया जब निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले वही है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है, और दोनों में बेस नीचे वाला होता है, बेस आपका क्या है ए बी डी में का निकाल रहा हूँ, ए बी डी का बेस 6 है, 6 इंटू में हाइट पता नहीं, हाइट क्या है ए डी, दैट मीन्स 3 है आपका, 3h होगा इन ट्रायंगल ए बी डी। अब फिर यहाँ पे दूसरा मैं करता हूँ, इन ट्रायंगल ए डी सी, सेम हाफ इंटू बेस क्या है 3 इंटू में हाइट कितनी है h, इनका रेशियो, जब भी हम रेशियो निकालते हैं क्या बोला, इन द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, मतलब ये वाला ऊपर रहेगा, दैट मीन्स 3h ऊपर रहेगा, और नीचे क्या रहेगा 3 बाई में 2h, 2 नीचे था तो मैं ऊपर कर दिया, 3 से 3 कट गया, h से h कट गया, दैट इज़ 2 बाई में 1 रेशियो। क्या 2:1 रेशियो आया, मैं पहले ही बता दिया था आपको कि आंसर 2:1 आएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, सेम इस ये पूरा लेंदी मेथड है, डायरेक्ट मेथड 2:1 आप कर सकते हैं, ठीक है, एरिया के मेथड से भी कर सकते हैं, फार्मूला आपको पता है, राइट एंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर, जब भी स्क्वायर का पेरीमीटर मतलब 4 है, पेरीमीटर 44 है, ए इक्वल टू 11, एरिया पूछा है, ए स्क्वायर कर दो 11 इंटू 11 दैट इज़ 121, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। टू कॉर्ड्स क्या होती हैं सर्कल में ऐसे जो नीचे नहीं होती हैं ये वाली, उसको हम कॉर्ड्स बोलते हैं, जो एक मेजर बनाती हैं, ये मेजर कॉर्ड और ये माइनर कॉर्ड, ठीक है, ये कॉर्ड्स होती हैं जब 2 पॉइंट नीचे काटती हैं। सर्कल मेक्स 2 कॉर्ड्स ऑफ लेंथ ए एंड बी ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है, उसके 2 कॉर्ड्स हैं, एक है मेक्स एन एंगल, ये कॉर्ड्स हो गए, ठीक है, मेक्स एन एंगल, ये मान लो ये एक कॉर्ड है, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, ये सेंटर से एक एंगल बनाती है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही एट द रिस्पेक्टिवली, और एक 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, एक 60 डिग्री का बना रही, ठीक है, और एक 90 डिग्री का बना रही, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द, ठीक है, एक ये कॉर्ड हो गई जो 60 डिग्री की बना रही है एंगल, और एक कॉर्ड क्या बोला है आपको, एक कॉर्ड है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। देखिए ये 60 डिग्री, ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से कितना बना रही है 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री बना रही है, ओके, और एक और कॉर्ड है
टू कॉर्ड्स हैं। एक कॉर्ड है जो आपको बना रही है कितना सेंटर से, ये ऐसे थोड़ा है, ये बना रही है यहीं पे 90 डिग्री, एक 90 डिग्री बना रही है, एक 60 डिग्री बना रही है। आपको पता है कॉर्ड लेंथ का फॉर्मूला, कॉर्ड लेंथ जो 60 डिग्री बना रही है उसे ए बोला है, जो 90 डिग्री बना रही है उसे बी, क्योंकि दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है। कॉर्ड लेंथ का फॉर्मूला होता है 2r साइन थीटा बाई 2। अभी ये सब साइन थीटा तो आप पढ़े नहीं होंगे, तभी बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। 2r, r जो होता है रेडियस होता है, ठीक है। दोनों का कॉर्ड लेंथ 2r। अब सबसे पहले जब सबसे फर्स्ट वाले में हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट वाले में हम जाते हैं तो 2r ए वाले में जाते हैं, 2r साइन 60 बाई में 2 दैट इज़ 30 डिग्री, और साइन 30 होता है हाफ, दैट मीन्स r बचेगा आपका 30 वाले में। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और जब आप 90 डिग्री का करेंगे तो सेम फार्मूला के साथ 2r साइन 90 बाई में 2, साइन 45 1/√2 होता है, तो क्या हो जाएगा 2r 90 मतलब 1/√2, मतलब r बाई में √2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा। अब देखिए, ये आपका पहला था मतलब ए था, ये आपका दूसरा था मतलब बी था। तो दोनों को जब ए बी का रिलेशन निकालना है, दोनों बराबर होंगे, तो ए इक्वल टू बी बाई में √2, सो बी इक्वल टू √2 बाई में ए, ठीक है। बी इक्वल टू √2 बाई में ए, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि ए का कॉर्ड लेंथ का कॉर्ड लेंथ है, कॉर्ड लेंथ ऑफ ए में निकालना है। ए कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री का 2r साइन थीटा, फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कॉर्ड लेंथ का फॉर्मूला 2r साइन थीटा बाई में 2, ठीक है। रिमेंबर इट। 38 का देखिए, द रेशियो ऑफ टू सर्कल्स इज 4/3। रेशियो ऑफ रेडियाई मतलब रेडियाई r1 बाई में r2 कितना है 4 बाई में 3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज जब भी निकालेंगे हम टू सर्कल्स का एरियाज के लिए क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर 1 बाई में पाई आर स्क्वायर 2। 2 मतलब दूसरे वाले का, आर मतलब पहले वाले का, पाई से पाई कट गया, r1 पाई में r2 का होल स्क्वायर। ये क्या था, यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, पहले सर्कल का, डिवाइड बाई में एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल का, r1 r2 4 बाई में 3, इनको कर देंगे 16 बाई में 9, स्क्वायर करने पे 16 बाई में 9, दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस मतलब 6 साइड्स होती हैं, 6 294, ए इक्वल टू 6 6 4 और 9 49, ए 49 आ गया। अब क्या बोला है, सरफेस एरिया आपका ये ए स्क्वायर होता है, 6 ए स्क्वायर, तो ए इक्वल टू 7, ठीक है। व्हाट इज़ वॉल्यूम, आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है ना। वॉल्यूम क्या है 7 × 7 × 7, वॉल्यूम मतलब ए क्यूब 49 इंटू में 7 दैट इज 63 28 343, ऑप्शन नंबर सी क्यूब आ जाएगा। स्क्वायर वाला गया, ऑप्शन क्यूब वाला होगा, ठीक है। वॉल्यूम मतलब क्यूब। अब ये देखिए सेम बोर्ड मास पे, सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, कुछ नहीं है, ब्रैकेट, ये रहा ब्रैकेट ना, पहले इसको सॉल्व करेंगे आप। तो क्या लिखेंगे 12.8 माइनस 0.4, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इसको माइनस करने पे कितना आएगा 7.2 माइनस में 3.7 दैट इज़ 3.5 दैट मीन्स 3.5, ठीक है। प्लस में 2.4 इंटू में 3.02, पहले फिर मल्टीप्लाई करिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 10 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.8 माइनस का 20 का 2 कैरी 12 to 40 114 डिवाइड बाई 100, प्लस में ये हो जाएगा 302 इंटू में 24 8012 406 दैट इज़ 8427 के बाद में 1000, 3 जीरो ना, दैट मीन्स 7428 बाई में 1000, ये आ जाएगा 12.8 माइनस में
1.40 प्लस में 7.428, इसको ऐड कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा, 2 8 12 9 का 10 20 माइनस में 1.40 28। अब देखिए इतने पे आंसर आपको मिल गया 28। 4 है ना, 4 पे 28 नहीं होगा ना, 8 होगा। 8 किस कौन सा ऑप्शन में है, लास्ट वाले में। 8 कौन सा ऑप्शन में, लास्ट वाले में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है, ऐसे आप क्वेश्चन का हल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, चाहे ऐड करके भी देख लीजिए। 12.8 7.428 है, 12 12 8 9 10 20 20.28 माइनस में 1, लास्ट में 8 आ गया, 1.40। 20 20 का 2 12 2 14 सही है। 8 2 12 में से 8 8 18.828, मतलब यही कम से कम इतने में ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। 828 628 यही ऑप्शन ए होगा। ठीक है, थैंक यू।